चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही खामोश और खतरनाक सौदे की। एक ऐसा सौदा जो हम में से कई लोग अपनी जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर अनजाने में ही सही खुद से कर बैठते हैं। ये कहानी है अपने सपनों को, अपनी आग को सुरक्षा और आराम की महफूज दीवारों के बदले गिरवी रख देने की। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि एक आरामदायक जिंदगी की असली कीमत क्या हो सकती है। एक पल के लिए जरा सोचिए, क्या हो अगर एक सुकून भरी आसान सी जिंदगी की कीमत आपकी अपनी अधूरी किस्मत हो। मतलब सोचिए कि आप हर सुबह एक नर्म बिस्तर पर उठते हैं, आपके पास एक अच्छी नौकरी है, एक घर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आत्मा में एक गहरा खालीपन है। एक ऐसा खालीपन जिसे दुनिया की कोई दौलत, कोई भी सहूलियत भर नहीं सकती। ये कहानी इसी बेचैन कर देने वाली सच्चाई पर रोशनी डालती। ये कहानी असल में दो ताकतों के बीच की एक कश्मकश है, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव। देखिए, एक तरफ है सपने जिनके सीने में आग जलती है, जिनके रास्ते में खतरा है, अनिश्चितता है, पर जिनकी मंजिल पर एक मकसद है। और फिर दूसरी तरफ है आराम, जो सुरक्षा की गारंटी देता है, हर महीने आने वाली एक पक्की तनख्वाह का वादा करता है और एक नरम बिस्तर का सुकून देता है। हमारी कहानी का हीरो आरव इन्हीं दो रास्तों के चौराहे पर खड़ा है। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय है आराम की कीमत। एक कहानी, पर यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये उस हर इंसान की कहानी है जिसने कभी अपने दिल की आवाज और दुनिया की समझदारी के बीच खुद को फंसा हुआ पाया है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने अपने हिस्से के पूरे आसमान को बस एक छत के लिए बेच दिया था। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नायक से। अध्याय 2, एक लड़का जो सितारों से अमीर था। आरव की शुरुआत। आरव एक छोटे से गुमनाम शहर की धूल भरी गलियों में पला बढ़ा, एक ऐसी जगह जहां सपने देखना एक किस्म की फिजूल खर्ची मानी जाती थी। पैसों से आरव यकीनन गरीब था। घर छोटा था, कपड़े भी पुराने थे, लेकिन उसकी आंखें सितारों के खजाने से भरी हुई थी। जब रात में पूरा शहर सो जाता तो आरव अपने घर की टूटी फूटी छत पर बैठकर उंगलियों से हवा में मशीनों के खाके बनाता। वो ऐसी मशीनें बनाने का सपना देखता था जो किसानों का पानी बचाएं, मजदूरों का बोझ हल्का करें, लोगों की जिंदगी में उम्मीद की एक छोटी सी किरण लेकर आएं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, उसके घर के बड़े उसे हकीकत की जमीन पर खींच लाते थे। उसकी माँ बड़े प्यार से समझाती, बेटा सपनों से पेट नहीं भरता। और उसके पिता, जिनके चेहरे पर जिंदगी भर की थकान साफ दिखती थी, वो कहते, हकीकत का पत्थर बहुत भारी होता है बेटा, और सपने हवा की तरह हल्के। पर आरव ने अपने सपनों को किसी नायाब खजाने की तरह अपने दिल में छुपा कर रखा था, जब तक कि जिंदगी खुद एक सौदागर बनकर उसके दरवाजे पर नहीं आ गई। और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम अध्याय, जिंदगी का सौदा, एक निर्णायक चुनाव। ये वो मोड़ है जहां हालात की आंधी आरव को एक ऐसे फैसले पर लाकर खड़ा कर देती है जो उसकी पूरी पूरी किस्मत लिखने वाला था। हुआ ये कि जब आरव 20 साल का हुआ तो उसके पिता की मामूली सी खांसी एक गंभीर बीमारी में बदल गई। देखते ही देखते घर पे कर्ज का बोझ पहाड़ जैसा हो गया। अब दवाइयों के खर्च और घर की जरूरतें उसके सपनों पर बुरी तरह हावी होने लगी। अब दरवाजे पर उम्मीद नहीं बल्कि भूख दस्तक दे रही थी, और उसकी आवाज बहुत बुलंद थी। उसी मुश्किल वक्त में एक शाम शहर का एक अमीर फैक्ट्री मालिक उनके घर आया। उसने आरव के झुके हुए कंधों को देखा और एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव रखा। बोला, मैं तुम्हें एक पक्की नौकरी दूंगा, अच्छी तनख्वाह, रहने के लिए घर, कोई खतरा नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं। आरव हिचकिचाया। उसने अपनी पुरानी डिजाइन वाली नोटबुक के बारे में सोचा और बोला, पर मेरे आविष्कार, मेरी पढ़ाई? वो आदमी धीमे से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें हमदर्दी कम और दुनियादारी ज्यादा थी। उसने कहा, सपने महंगे होते हैं लड़के, उन्हें पालने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। आराम तो सस्ता और आसानी से मिलने वाला है। उस रात आरव सो नहीं सका। वो बस अंधेरी छत को घूरता रहा। उसके दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई थी। एक तरफ थे उसके सपने, वो मशीनें, वो खुला आसमान, और दूसरी तरफ थी सुरक्षा, अपने बीमार पिता का चेहरा, घर की जरूरतें। और इन दोनों के बीच में एक दीवार की तरह खड़ा था डर, गरीबी का डर, अपने परिवार को खो देने का डर, नाकामयाबी का डर। और जैसे ही सुबह की पहली किरण ने आसमान को छुआ, जंग खत्म हो चुकी थी। आरव ने अपना फैसला कर लिया था। उसने आराम को चुन लिया, और उस एक पल में एक लड़के ने अपने अंदर के आविष्कारक का गला घोंट दिया।
उसकी जिंदगी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो सौदा हो चुका था। और अब हम कहानी के चौथे अध्याय में आते हैं, जो सबसे लंबा और सबसे खामोश है। 40 साल की खामोशी, एक लंबा खालीपन। यहां हम देखेंगे कि उस एक सुबह लिए गए फैसले की कीमत आरव ने अपनी पूरी जिंदगी देकर कैसे चुका। साल गुजरते गए। देखते ही देखते 20 की उम्र का वो लड़का 25 का एक जिम्मेदार नौजवान बन गया, जिसके पास एक पक्की नौकरी थी। 40 की उम्र तक तो वो एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लोग कहते आरव अब सेटल हो गया है। उसने एक छोटा सा घर खरीदा, एक कार ली और हाँ, एक नरम बिस्तर भी। लेकिन हर रात जब दुनिया की नजरें उस पर से हट जाती तो एक अनदेखा मेहमान उसके पास आकर बैठ जाता था, जिसका नाम था अफसोस। बाहर से देखने पर उसका जीवन एक कामयाब कहानी थी, एक भरोसेमंद कर्मचारी, एक अच्छा पड़ोसी। लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खाली था। कभी कभी देर रात को वो अपने अलमारी के सबसे पिछले कोने से अपनी वो पुरानी नोटबुक निकालता, जिसके पन्ने अब पीले पड़ चुके थे, स्याही धुंधली हो गई थी। वो कांपते हाथों से अपने बनाए डिजाइन को छूता और फिर एक गहरे डर के साथ उसे जल्दी से बंद करके वापस रख देता। वो खुद से कहता, मैं खुशकिस्मत हूं, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन उसका दिमाग चाहे जो भी कहता हो, उसकी धड़कनें उससे सहमत नहीं थी। वो हर बार तेज हो जाती, जैसे चीख चीख कर कह रही हूं, ये तुम नहीं हो आरव, ये वो जिंदगी नहीं है जिसका तुमने खुद से वादा किया था। उसका शरीर वो सच जानता था, जिसे उसका मन पिछले 40 सालों से जुटलाने की कोशिश कर रहा था। और फिर 40 साल की लंबी खामोशी के बाद कहानी अपने 5वें अध्याय में पहुंचती है। एक भूत से माफी, एक नई सुबह। यह कहानी का वो चरम बिंदु है जहां दफन हो चुका अतीत आखिरकार आरव के आज से आ टकराता है। एक बरसात की शाम थी। 60 साल का आरव काम से लौट रहा था जब उसकी कार एक यूनिवर्सिटी के पास खराब हो गई। बारिश से बचने के लिए वो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर एक नौजवान लड़के पर पड़ी, जो अपनी नोटबुक को बारिश से बचाता हुआ भागा जा रहा था। हवा के एक तेज झोंके से नोटबुक का एक पन्ना पलटा और स्ट्रीट लाइट की रोशनी में आरव ने जो देखा, उससे उसकी सांसें रुक गईं। वो मशीनों के वही डिजाइन थे, कुछ नए थे, कुछ बेहतर थे, पर उनकी आत्मा वही थी। वो आरव का सपना था, जो किसी और की आंखों में, किसी और के हाथों में जिंदा था। उस रात आरव को एक सपना आया। उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक दुबला पतला 20 साल का लड़का खड़ा है। उसकी आंखों में वही सितारों वाली चमक थी और उंगलियों पर स्याही के दाग थे। वो आरव का ही युवा रूप था। उस लड़के ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरी मायूसी थी। उसने कहा, तुमने मुझसे आसमान का वादा किया था और तुमने मुझे एक कुर्सी, एक तनख्वाह और इन 4 दीवारों के लिए बेच दिया। 60 साल के आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में बस इतना कहा, मैं डर गया था। उस नौजवान की परछाई ने सिर हिलाया, बोला, मैं भी डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था, लेकिन मुझ में सपने देखने की हिम्मत थी और तुम में नहीं थी। ये शब्द किसी हथौड़े की तरह आरव के दिल पर लगे। वो एक छींक के साथ नींद से जाग गया। और अब हम कहानी के आखिरी अध्याय में पहुंचते हैं, सपने का पुनर्निर्माण, एक आखिरी मकसद। ये कहानी है जिंदगी के बचे खुचे वक्त में अपनी आत्मा के टुकड़ों को समेटकर खुद को दोबारा बनाने की। उस सुबह 40 सालों में पहली बार आरव काम पर नहीं गया। उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसने वो घर बेच दिया जिसे बनाने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, और उन पैसों से उसने एक छोटा सा गैराज किराए पर लिया, कुछ औजार खरीदे और बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने उसे पागल कहा, पर आरव ने एक कमजोर सी मुस्कान के साथ कहा, जो कुछ भी सच में मायने रखता था वो तो मैं 40 साल पहले ही खो चुका हूं। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसके हाथ अब कांपते थे, आंखों की रोशनी भी धुंधली पड़ गई थी, लेकिन उसके दिल को 40 साल बाद पहली बार सांस लेने की जगह मिली थी। उसने 2 साल तक लगातार काम किया, हर एक पेंच कसते हुए, हर एक तार जोड़ते हुए वो अपने उस 20 साल के लड़के से माफी मांग रहा था। और फिर एक रात उसने वो मशीन पूरी कर ली, वही मशीन जो किसानों को पानी बचाने में मदद करती, जिसका सपना उसने बचपन में देखा था। वो उसके पास बैठा, उसने उसके ठंडे मेटल को छुआ, मुस्कुराया और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बार सच में शांति से। तो इस कहानी का सार क्या है? ये एक चेतावनी है। आराम, कंफर्ट, ये बहुत आकर्षक होता है। ये सुरक्षा और सुकून का वादा करता है,
वो हमारे कान में फुसफुसाता है, यहीं रुको, यहाँ सब सुरक्षित है। लेकिन सपने सपने हिम्मत मांगते हैं, वो खतरे उठाने को कहते हैं, वो आराम और नींद का त्याग मांगते हैं, वो आपसे आपका सब कुछ मांगते हैं और बदले में कामयाबी की कोई गारंटी नहीं देते। देखिए, कोई भी इंसान खोया हुआ पैसा दोबारा कमा सकता है, टूटा हुआ घर फिर से बना सकता है, लेकिन वो वक्त जो एक अधूरे सपने के अफसोस में गुजर गया, वो कभी लौट कर नहीं आता। वो चिंगारी जो एक बार बुझ गई, उसे दोबारा जलाना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए जब भी जिंदगी के चौराहे पर खड़े हों, तो अपने रास्ते बहुत समझदारी से चुनें, क्योंकि अंत में इंसान को इस बात का अफसोस नहीं होता कि वो कोशिश करके हार गया। अफसोस तो इस बात का होता है कि उसने डर के मारे कभी कोशिश ही नहीं की।